वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारी माइंड के बारे में। अब माइंड जैसे आप सोचते हो कि यहां पर है, माइंड यहां पर नहीं है। हमारी माइंड हमारी पूरी बॉडी में है। आपने सुन रखा होगा कि ये इसकी मसल मेमोरी बन चुकी है। अगर किसी को स्विमिंग अच्छी तरह आती है, वो पानी में घुसते ही उसका माइंड शांत हो जाता है, उसकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि उसकी ब्रेन कैलकुलेट कर रही है कि कितनी तेज आर्म स्पिन करना चाहिए, कितना नीचे तक हाथ जाना चाहिए, कितनी तेज पैर हिलाने चाहिए। वो ऑटोमेटिकली अपने मसल मूव करने लग जाते हैं। उसी तरीके से हमारी ब्रेन काम करती है। अगर आपको किसी से डर लगता है, अगर आपको अपने बॉस से डर लगता है, या अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो वो बिहेवियर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आपकी जो मसल मेमोरी है वो एक्टिवेट हो गई है। अब वो नेगेटिव नहीं है या ना वो पॉजिटिव है। इसी तरीके से हमारी जो ब्रेन है, एक तो लॉजिकल ब्रेन है जो हमेशा सोचती है, और दूसरी छोटे छोटे ये मसल मेमोरीज जिसको हम बोल सकते हैं ये पार्ट्स, वो पार्ट्स चालू रहते हैं। अब वो छोटे छोटे पार्ट्स को आप देख सकते हो, यहां पर शायद ब्लर आ रहा होगा, बट छोटे छोटे पार्ट्स मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जैसे कुछ है आपका फाइटर, कोई है डिफेंडर, कोई है लवर, कोई है पॉजिटिव, कोई है नेगेटिव, कोई है क्रिटिकल, कोई है फियरफुल, कोई है कंप्लेनर, कोई है क्रिटिसाइजर, हेटर, कंपैशनेट, लिमिटर, डाउटर और एनकरेजिंग। ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स बना सकते हो। अगर आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने बहुत चिल्लाया, बहुत मारा, या आपकी सोसाइटी में आपको बोलते कि नहीं, एक लड़की होकर तेरे को ये नहीं करना चाहिए, एक लड़के होकर तेरे को रोना नहीं चाहिए, तो अब क्या होता है, हम उसी तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं। अब जो हमारे पेरेंट्स बोलते थे वैसा ही एक पार्ट हमारी ब्रेन में बन जाता है। ब्रेन नहीं, हमारे माइंड में बन जाता है, जो लोकलाइज्ड नहीं है, पूरी बॉडी में है। अब वो जो माइंड है हमारे साथ रहता है। अब क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ये पूरे माइंड के साथ पैदा होता है। जैसे जैसे उसकी लाइफ में कुछ ट्रॉमास या जैसे जैसे कोई बिहेवियर्स डेवलप होते हैं, उसकी माइंड जो है फ्रैक्चर्ड होने लग जाता है, मतलब उसके पार्ट्स बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनने लग जाते हैं। वैसे ही ये पार्ट्स बनते हैं। उनमें से कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे सपोर्ट में नहीं होते। अगर मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, एक जॉब प्रमोशन चाहिए, तो मेरी लिमिटिंग पार्ट ये बोलेगा कि तू कैसे कर पाएगा। देख बगल वाले लड़के को, देख नेबर को, देख वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल है, उसको देख वो कितना सक्सेसफुल है, तू कहां से कर पाएगा, तेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, तेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, तेरे पास कोई स्किल नहीं है। आप देख रहे हो ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पेरेंट्स से या हमारे सोसाइटी से, जो हमको ये फीड करती है आइडियाज। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारी जो सोसाइटी है वो खुद एक पार्ट बन चुके हैं हमारी ब्रेन में। उसी तरीके से हमारी ब्रेन एग्जीक्यूट करेगी। हमको क्या करना है, इस पार्ट को रिकॉग्नाइज करना है। तो कोई भी नेगेटिव थॉट आती है आपके ब्रेन में, उसको जाने मत दो, उसको सुनिए, उसको देखिए, उसको दबाओ मत, क्योंकि अगर दबाओगे तो वो ऐसे ही पीछे बैकग्राउंड में छिपा रह जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो। तो वो जैसे बोलते हैं ना कि मैं ये एग्जांपल बहुत बार देता हूं कि अगर कोई इंसान जेल में बंद है और उसको पता भी नहीं है वो जेल में बंद है, तो वो जेल से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। अगर आप जानते नहीं हो कि आपके पास ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपको लिमिट कर रहे हैं, तो आप वो लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आ ही नहीं पाओगे। पहली बात तो ये याद रखिए कि आप हर किसके अंदर वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हर एक पर्सन के अंदर पार्ट्स हैं, ठीक है। अब वो सारे नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव नहीं है, मिक्स्ड बैग है ये। अब हमको क्या करना है, कोई भी नेगेटिव थॉट आती है उसको उठाना है, बोलना है कि यार ये नेगेटिव थॉट आ क्यों रही है। अब उसको करने का बहुत सिंपल तरीका है जो आप अपनी डेली प्रैक्टिस में कर सकते हो। अब ये जो आइडिया है मैंने कभी भी शेयर नहीं किया है, बट मैं काफी टाइम से सोच रहा हूं कि इस पे एक कोर्स बनाऊं, बट बहुत टाइम लग रहा है मेरे को कोर्स बनाने में। तो सोचा कि चलो यार इंफॉर्मेशन डंप कर ही देते हैं यूट्यूब पे। तो कैसे करना है, आपको करना है एक स्टेप पीछे लेना है। आप मेडिटेशन करने बैठना है और एक ऐसे लेवल पे जाना है, ये जो ब्रेन है, ये जो हमारा माइंड है, उसके बाहर जाना है। पहले तो हमको अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा। और कैसे शांत करते हैं माइंड को, कि कोई भी थॉट आती है ना, उसको बोलना कि अच्छा थोड़ी देर रुक, मैं तो थोड़ी देर बाद आता हूं। तो हमको क्या सोचना है कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं हमारे माइंड में, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, क्लासरूम में बैठे हैं, सर सर मेरी बात, सर सर मैडम मैडम मेरी बात, ऐसे करके वो थॉट्स आ रही हैं। अब हम उस क्लास को कैसे शांत कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि आप लोग इधर रुकिए, मैं थोड़ी देर में आती हूं या थोड़ी देर में आता हूं। आप उस क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। तो मतलब आपने क्या किया, आपने बोला कि बच्चों थोड़ी देर इधर रखो, मैं आता हूं आपके पास। अब
एक ऐसे बच्चे को उस क्लास से उठा के बाहर लेकर आना है और उससे बात करनी है कंपैशन से, प्यार से। और वो कंपैशन प्यार ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि आप जजमेंटल पार्ट से नहीं कर रहे बात, क्योंकि जो आपका बाहर, जो आपका हायर माइंड है, जो उस बच्चे के साथ या जो उस पार्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसके अंदर खुद की क्वालिटीज ये है कि वो कंपैशनेट है, वो लविंग है, क्योंकि वो कभी भी जजमेंटल हो ही नहीं सकता। अगर वो जजमेंटल है तो आप ये देख लीजिए कि वो छोटा छोटा सा कोई पार्ट है वो एक्ट कर रहा है। मैं जानता हूं कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैं एक मेडिटेशन जरूर लेकर आऊंगा और बहुत सारे मेडिटेशन लेकर आऊंगा। अब ये जो टेक्निक है मैंने खुद नहीं बनाई है, इसका नाम है IFS, इंटरनल फैमिली सिस्टम्स। ये रिचर्ड स्वार्ट्स करके एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, बहुत ही रिनाउंड थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने ये टेक्निक निकाली और मैं काफी टाइम से करता हुआ आ रहा हूं, काफी सालों से करता हुआ आ रहा हूं और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब कैसे काम करता है, आपने उस बच्चे को, उस पार्ट को बाहर बुलाया, आपको उससे ये पूछना है कि तेरे को क्या लगता है कि मैं कितने साल का हूं। अब ये मैं गारंटी देकर बोलता हूं कि अगर वो आपका सेल्फ लिमिटिंग या सेल्फ क्रिटिकल पार्ट है या जजमेंटल पार्ट है, वो ये बोलेगा कि तू 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का है, जो आपकी एक्चुअल एज है उससे कहीं ज्यादा छोटी एज देगा। अब उसके इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जो ट्रॉमा जो बचपन में हुआ था, जो मेरे पिताजी या मेरी माताजी ने मेरे पे चिल्लाया था, वो फ्रीज हो गया और उस फ्रीज होने पे वो एक फ्रैक्चर्ड पार्ट तब क्रिएट हुआ। अब हमको क्या करना है, उस बच्चे को हमारे साथ मर्ज करना है, उसको हमको बोलना है कि आई एक्सेप्ट यू। जैसे तू क्रिटिकल बन रहा है, जैसे तू जजमेंटल हो रहा है, जैसे तू लोगों पे चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं तेरे को इन्वाइट करता हूं कि तू बिल्कुल ठीक है, तू मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। जैसे आप उसको अलाउ करने लग जाते हो, एक्सेप्ट करने लग जाते हो, जब उसके आप सुनने लग जाते हो, बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, जब आप उसकी सुनने लग जाते हो एक कंपैशन, एक लविंग पॉइंट से, तो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होने लग जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली का हिस्सा बनने लग जाता है। अब आपको उस बच्चे से पूछना है कि तू क्या करना चाहता है, तू इतने साल तक क्रिटिकल या सेल्फ डाउटिंग या फियरफुल रहा है, अब तेरा रोल क्या होगा? क्या तेरे को एक मैनिफेस्टर बनना है? क्या तेरे को कंपैशनेट बनना है? क्या तेरे को एक पब्लिक स्पीकर बनना है? क्या करना है तेरे को उस पार्ट से? वो जो फियरफुल एनर्जी है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लाइटनेस में हम डार्कनेस लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अब मेरे पास अभी यहां पर रबर बैंड नहीं है, बट आप अगर एक रबर बैंड को देखते हो, आप जितने उसको खींचोगे नेगेटिव साइड पे, जितने उसको खींचोगे उतनी तेज ही वो आगे जाएगा, उतनी तेज ही वो प्रोपेल होगा। तो उसी तरीके से उस नेगेटिव पार्ट को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसको लाइट में लेकर आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं IFS। अब ये जो है हमारी इनर चाइल्ड हीलिंग से बहुत ज्यादा मेल खाता है, या मतलब एक ही प्रोसेस मान लो। इनर चाइल्ड हीलिंग हम कर सकते हैं इस प्रोसेस से, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस नहीं है। बट जहां पर आपको इंस्पिरेशन आती है, जहां पर आपको इंटरेस्ट आता है, अगर आपको इंटरेस्ट आता है इस टेक्निक में, तो जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा इस पे। बट इन द मीनवाइल, अगर आपको इस टेक्निक से कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज पूछिए। बट आप मेरी, यू कैन टेक अ वर्ड फॉर दिस कि ये चीज काम करती है दोस्तों, ये चीज काम करती है। मैं कर चुका हूं प्रैक्टिस, मैंने अपने ऊपर बहुत सेल्फ वर्क किया है और आने वाले टाइम पे करता रहूंगा। बट ये जो टेक्निक है, इसके थ्रू मेरे को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली है और मैं इसको करता रहूंगा यूज। हमको क्या करना है, उस हायर लेवल पे जाना है और उन पार्ट्स को शांत करना है, एक एक करके पार्ट्स को बाहर लेकर आना है और उसको उनको इंटीग्रेट करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे क्या आप चाहते हैं कि मैं और IFS मेडिटेशंस लेकर आऊं, IFS क्लासेस लेकर आऊं, तो प्लीज बताइए। क्या आप इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में सुनना चाहेंगे, क्या उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो प्लीज बताइए, मैं उसके बारे में वीडियोस और लाऊंगा। थैंक यू।